औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक आलिम साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे कनाडा से, अमेरिका से और यूके से फ़ोन आते हैं। लोग कहते हैं आलिम साहब प्लीज़ हमारे बच्चों को बचा लें, हमारे बच्चे और बच्चियाँ गैर मुस्लिमों से शादी करने जा रहे हैं। लेकिन होता ये है कि बच्चों को जब हम आला तालीम के लिए उनको टाइम देते हैं और उसके बाद फिर आला तालीम जब हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो जॉब की भी कोशिश करते हैं ताकि प्रैक्टिकल कोई एक्सपोजर मिले इंडस्ट्री का। तो इस प्रोसेस में होता ये है कि अननेसेसरीली उनकी शादियां डिले हो जाती हैं। देखिए, मैं तो पर्सनली बच्चों को आला तालीम डेफिनेटली दिलवानी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी चाहिए पेरेंट्स को कि इसके साथ रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि जी बच्चियों की शादियां डिले हो रही होती हैं, तो ये पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर, कि वो किस तरह इस रिस्क को मैनेज करते हैं कि अननेसेसरीली उनकी शादियां बहुत ज़्यादा डिले ना हो। देखिए, इसमें शायद हम लोग कुरान और सुन्नत की जो हिकमत है उसको कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि 3 बातों में जल्दी करनी चाहिए: मुर्दों को दफनाने में, बच्चों की शादियों में और अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने में। देखिए, बाज़ औक़ात हम लड़कों की शादियां भी डिले करते हैं और उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जी बच्चे ने, गरचे उसके पास जॉब है, लेकिन हमें कहते हैं नहीं वो 3-4 साल और जॉब कर ले, ज़रा उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी हो जाए, या हम घर छोटा है घर चेंज कर लें, या और दूसरे बच्चियों की शादियां वो कर लें उसके बाद। मतलब ये होता है कि जी डिलिबरेटली बच्चों की या लड़कों की शादियाँ 4 या 5 साल डिले कर दी जाती हैं, या समटाइम उससे ज़्यादा भी। देखिए, इसकी वजह से 2 किस्म की बुराइयाँ जनरली होती हैं। एक तो ये कि लड़कों की तादाद, जो शादी के काबिल लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, उनकी तादाद पहले ही माशरे में कम होती है, और जब हम फर्दर डिले करते हैं लड़कों की शादियों को, तो इससे और वो लोग एडवांटेज उठाते हैं जो जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में शादी के लिए। वो अपनी शराइत या अपनी कंडीशंस बहुत हाई रखते हैं। ये हमें उस वक्त पता चलता है जब हम अपने बच्चों की शादियों के लिए रिश्ते ढूंढने निकलते हैं। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, ये माशरा बहुत चेंज हो चुका है। जब हम बच्चों की या लड़कों की शादियां डिले करते हैं तो हम बहुत सारी बेहयाई की, बेराह रवई की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम बच्चों को धकेल रहे होते हैं। देखिए, ये वो दौर है जब इस किस्म की चीज़ें, बेहयाई की चीज़ें जस्ट एक क्लिक ऑफ द बटन अवे हैं, और बच्चे जवान होते हैं, उनके जज्बात होते हैं, और इन चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाना, उनका इन्वॉल्व हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखिए, हमारे बच्चे होते हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा होता है, एतमाद होता है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि शैतान भी हमारा खुला दुश्मन है। देखिए, शैतान बच्चों के जज्बात का, माहौल का और इंटरनेट और सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा उठाते हुए बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लाता है। देखिए, इन पूरे मामलात मैंने जब समराइज़ किया, मैंने काफ़ी सारे उलमा को सुनकर, तो मैं 3 बातें मेरे जहन में आई कि जिसको पेरेंट्स को जनरली मद्देनज़र रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को मद्देनज़र रखना चाहिए जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कोई भी आदमी किसी औरत से शादी करता है वो तो 4 बातों की वजह से। पहले उसकी माल दौलत की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, या उसकी दीनदारी की वजह से। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि हमें दीनदारी को तरजीह देना चाहिए और इससे कामयाबी हासिल करनी चाहिए। देखिए, अगर हम रिश्तों में, बच्चों के रिश्तों में दीनदारी को मद्देनज़र रखें और वो इम्पोर्टेंस दें, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे गलत फ़ैसलों को भी सही कर देता है। जो डिफ़ेक्ट्स होते हैं फ़ैसलों के, वो अल्लाह ताला दूर कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीनदारी को हम वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। अच्छा, दीनदारी का मतलब ये नहीं कि हम किसी क़ारी, आलिम या हाफ़िज़ को ही ढूँढें, या किसी उस बंदे को ढूँढें जिसका गेटअप पूरा मौलाना या मौलवी वाला हो, नहीं। दीनदारी का मतलब ये है कि जी वो बंदा या वो लड़की जिसको दीन की फ़राइज़ की पाबंद हो, दीन के हुकूक़ुल इबाद का पता हो, जो आखिरत की अहमियत को जानता हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो। दूसरी चीज़ देखिए, मैं सूरह अल-नूर की आयत नंबर 32 की तरफ आते हैं हम, जिसमें अल्लाह ताला फ़रमाता है कि तुम्हारे इर्द-गिर्द अगर कुछ लोग हों तो उनकी शादियाँ करवा दो। यानी तुम्हारे इर्द-गिर्द अगर ऐसे लोग हों जो निकाह की उम्र को पहुँच गए हों तो उनकी शादियाँ करवा दो, गरचे वो मुफलिस हों। हो सकता है अल्लाह ताला अपने रहम व करम से उनको गनी कर दे। तो देखिए, हमें शादियों को इस वजह से नहीं रोकना चाहिए, अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए कि ये भी फ़ाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। या फिर अगर हम बच्चियों के लिए जब रिश्ते ढूँढ रहे हैं, तो कोई अगर ऐसा बच्चा है या ऐसा रिश्ता आता है जो बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियली साउंड नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनती है,
उसके पास एक छोटी मोटी जॉब है और उसका पोटेंशियल है कि मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, तो वी शुड गो अहेड विद इट। देखें अल्लाह ताला जैसा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब रिश्तों के बाद, शादी के बाद अल्लाह ताला रिस्क के दरवाज़े खोल देता है, रिस्क में कुशादगी पैदा करता है, लेकिन हमारी नीयत ऐसी होनी चाहिए, हमें इस चीज़ की बुनियाद पर फ़ैसले करना चाहिए, तो अल्लाह ताला की मदद आती है। देखिए तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहूँगा वो है कि जी जब बच्चियों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, जब हम परेशानी का शिकार होते हैं, तो फिर हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। देखिए हम इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि जी किसी ने बंदिश कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, हम लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, हम नमाज की पाबंदी की तरफ नहीं जाते, हम अल्लाह ताला से उस तरह रिक्वेस्ट नहीं करते कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। देखें अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करूँगा, उदूनी अस्तजिब लकुम। देखिए और दुआ की मांगने का की बात जब होती है तो तहज्जुद का वक्त वो बेहतरीन वक्त है जब अल्लाह ताला करीब तरीन आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होता है और कहता है कि कौन है जिसकी मैं दुआ कबूल करूँ या जिसकी मैं गुनाहों को माफ़ करूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।